हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, जबरदस्त शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एमडी मोहम्मद मंजूर आलम, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मैं अच्छा हूं, उम्मीद आप भी अच्छे होंगे। विकास सिंह, राधे राधे। उपेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग दोस्त, आपका स्वागत है। राज, प्रणाम मेरे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। विशाल नागर, गुड मॉर्निंग दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन रावत, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी मैथ्स की, तो सभी साथी जुड़े। रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड़िया आरडब्ल्यू के इस परिवार पर, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, मोहन यादव, राधे राधे, आपका स्वागत है दोस्त। अवनीश वर्मा, जय हिंद मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको एवरेज कहते हैं भाई। एवरेज एक टॉपिक स्टार्ट करा। प्रदीप यादव जी, गुड मॉर्निंग। तो सभी दोस्त धीरे धीरे जुड़ जाइए। नितिन गौतम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सुबह से। विजय चौहान, अमित कुमार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आशुतोष मिश्रा, गुड मॉर्निंग। नेहा, गुड मॉर्निंग। सरिता, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत। ठीक है भाई, तो मैं आपको बताऊं, औसत हमारा टॉपिक चल रहा है और औसत में मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला काम करता है बेसिकली। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला काम करता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसमें अगर मेरे दोस्त मुझे योग निकालना हो, इसमें प्यारे भाई योग निकालना हो, अतुल, कुलदीप, विपिन, सुरजीत, अभिषेक, गौरव, अनिल, गुरमीत, मावई, जय श्री राम, आपका स्वागत। शिव प्रकाश, गुड मॉर्निंग। अर्चना यादव, सभी का स्वागत है भाई। विजय चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, जितेंद्र कुमार भारती, सतेंद्र कुमार राजभर, प्रेम कुमार, किसी का नाम ना ले पाऊं तो समझ लो बहुत स्पीड से कमेंट्स चल रहे हैं, इसलिए जिन जिन का दिखाई दे रहा है, शैलेश कुमार राम, अमित कुमार, निशु, अक्षय, और आ जाओ भाई। तो इसी में मैंने आपको बताया था कि हम यहां से एक और फॉर्मूला बना देते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहां से मुझे अगर योग चाहिए, यहां से मेरे दोस्त मुझे अगर योग निकालना हो कि भैया योग निकालना चाहते हैं हम, तो योग ये रहा, ये निकालना है तो इन दोनों की तिरछी गुणा कर दो। तो ये कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा हम निकाल देते हैं औसत गुणा संख्या। क्या निकाल देते हैं मेरे दोस्त? औसत गुणा संख्या। अच्छा, मैं आप लोगों से एक शब्द, इतने आप लोग जुड़ रहे हो, मैं ओरली बोलता हूं, बताओ जरा। 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो उनका योग क्या होगा मुझे बताओ। आप इतने वैसे ही बता दो। 20 संख्याओं का औसत 12 है, उनका योग क्या होगा मेरे दोस्त? मैं आपसे ओरली पूछ रहा हूं। 20 संख्याओं का औसत है 12, उनका योग बताओ कितना होगा। उनका योग कितना होगा? अगर 20 संख्याओं का औसत 12 है तो मेरे दोस्त योग आप लोगों को बताना है। योग बताइए मेरे दोस्त। मृत्युंजय, करण, सूरज, अभिषेक, अनिल, विजय चौहान, हरिओम, लखन, माली, राम राम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। 20 संख्याओं का औसत प्यारे भाई 12 है, तो उनका योग क्या होगा? रानी ने आंसर दिया सर 240 होगा। 20 संख्याओं का औसत यदि 12 है तो उनका योग क्या होगा? तो मेरे दोस्त योग आपको मुंह जवानी निकाल देना है। योग क्या होगा? औसत है 12, संख्याएं हैं 20, तो 20 गुणा 12 जब आप करोगे तो इसका मतलब 240 हो जाएगा भाई। अगर मैं बोलूं 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो आप बोलोगे औसत गुणा संख्या, यानी 12 गुणा 20, आप बोल दोगे 240। औसत का मतलब 20 संख्या है तो वो सारी की सारी 12 12 12 12 12 12 12 ऐसे मान लेनी है हमें, 20 की 20 जो है। ठीक है, तो 20 गुणा 12 240 इसका आंसर है आ रहा। ठीक है, तो ये बात आपने देखी। कल मैंने 10 तक के क्वेश्चन इसमें छोड़े थे, और बताओ जरा किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आई क्या? जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, 6 संख्याओं का औसत है 38, यदि 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा? 6 संख्याओं का औसत है 38, ठीक है ना? तो ये बात बतानी है आपको, 45 और 55 को हटा दिया जाए बची संख्याओं का औसत क्या होगा? अभिषेक कुमार शाक्य जी, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। ठीक है,
ठीक है भाई, 240 आपने उस सवाल का आंसर दिया कि सर औसत गुणा संख्या कर देंगे, 12 गुणा 20 संख्या है तो 12 गुणा 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, 6 संख्याओं का औसत 38 है, तो मेरे भाई मैं इनका योग बोलना चाहूं, 6 संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अभी तो बताया आपने, योग होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, औसत है 38, संख्या है 6। ठीक है, तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 तिया 18 और 4 22, तो ये आ गया 38 छिक्के 228। टोटल योग की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, 228 आ गया। अब इस योग में से 45 और 55, ये दो संख्या हटा दी मैंने, इसमें से दो संख्या हटा दी, 45 और 55, और मेरे भाई 45 और 55 100 होता है, एक 228 में से 100 गया तो 128 बचा, और ये कितनी संख्याओं का योग है 128, अब ये 4 संख्याओं का योग है। टोटल संख्या थी 6, 6 में से एक 45 हटा दो, एक 55 हटा दो, यानी 6 में से 2 हटा दो तो बची 4, तो ये 4 का योग आया, 4 का योग, 4 संख्याओं का योग आया ये। और योग जो होता है ये आपको पता चल गया, तो औसत निकालना है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 4 संख्याओं का जो योग आया वो आया 128 बटे संख्या कितनी है 4, तो प्यारे भाई ये 32 आ गया, 32 दूनी 64 दूनी 128, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 32। जो 42 दे रहे हैं कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, 42 तो 32 सही है भाई। 6 संख्याओं का औसत 38 है, तो इनका योग कितना हुआ, योग होता है औसत गुणा संख्या, तो 38 गुणा 6 यानी 228। अब इन 6 में से दो संख्या हटा दो, 55 और 45, तो 55 और 45 दोनों को जोड़ते हैं तो 100 बन जाता है, 55 और 45 को जोड़ो मेरे प्यारे भाई, दोनों को जोड़ा 100 बन गया, तो ये 100 मैंने इसमें से हटा दिया। अब संख्या का योग जो था तो पहले 228, वो घट के 128 रह गया, और संख्या घट के 6 की बजाय 4 रह गई, तो 4 संख्याओं का जो योग आया वो 128 आया। तो मेरे भाई आपको योग भी पता है, आपको संख्याओं की संख्या भी पता है, तो औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग 128 बटे पदों की संख्या 4, 128 बटे 4, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। एक सवाल ये देखो, दो संख्याओं का औसत है एक्स वाई, मेरे भाई यहीं रुकना चाहता हूं, दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है, तो योग क्या होगा प्यारे दोस्त, योग होता है औसत गुणा संख्या। क्या होता है मेरे दोस्त, औसत गुणा संख्या। ये बात अभी बताइए मैंने आपको भाई, ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि योग क्या होता है, योग होता है प्यारे दोस्त औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो साथ ही आप जानते हैं जब औसत दे रखा है एक्स वाई, औसत एक्स वाई दे रखा है, हम इसको एक्स वाई लिखेंगे, संख्या कितनी है 2, तो ये भैया 2 की गुणा करोगे तो इनका योग आ गया 2xy, योग कितना आ गया 2xy। ठीक है सर, ये गुड डी का लेवल है, दिनेश कुमार लेवल की टेंशन मत लो भाई, लेवल की चिंता मत करो, मैं आपको किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो लेवल की चिंता मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप इन एग्जाम इन क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे ये लास्ट में टाइप आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें आप देखोगे जितने भर भी क्वेश्चन दिखेंगे ये आपको ग्रुप डी के, रेलवे के, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारे देखो क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली मिलते रहेंगे कि सर क्या आया है प्रीवियस ईयर्स में, एक आध क्वेश्चन नहीं है, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो सब मिलेंगे आपको, उस चीज की टेंशन मत लो सर इसका लेवल क्या रहेगा, लेवल की दिक्कत मुझ पे छोड़ दो, आप ईमानदारी के साथ पढ़ लो बस। अब आपको पता चला योग आ गया 2xy, बात आई समझ में, योग क्या आ गया 2xy। यदि एक संख्या x है तो दूसरी क्या है भाई, ये योग है, इसमें से दोनों संख्याओं का योग है, इसमें से एक संख्या आप हटा दो तो दूसरी संख्या क्या आएगी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, दो संख्याओं का, दो मैंने एक सवाल बोल रहा हूं उसके जैसा ही, दो संख्याओं का औसत है 12, दो संख्याओं का औसत है 12, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना भाई, औसत 12 है, इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या 18 है, तो दूसरी बताओ, तो सेकंड नंबर बताओ क्या होगा, सेकंड बताओ। दो संख्याओं का औसत प्यारे दोस्त 12 है, दो संख्याओं का औसत क्या है 12 है, उनमें से एक संख्या है 18, तो दूसरी बताओ क्या होगी। ठीक है, तो जो बच्चे इसका आंसर पहले कंफ्यूजन में थे उनका आंसर आना शुरू हो चुका है, सर 2xy माइनस एक्स हो जाएगा, 2xy माइनस एक्स हो जाएगा, सही है भाई। देखो
दो संख्याओं का औसत 12 है, तो मेरे भाई योग कितना होगा? योग होगा औसत गुणा संख्या, तो 12 गुणा 2 या 2 गुणा 12, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों संख्या जुड़ के कितना बैठ रही हैं? आप बोलोगे गुरुजी दोनों संख्या जुड़ के 24 बैठ रही हैं। भाई दो संख्याओं का औसत है 12, तो 12 12 यानी दोनों संख्या जुड़ के बैठ रही हैं 24। उनमें से एक संख्या 18 है, तो सेकंड संख्या क्या होगी? भाई योग में से पहली संख्या हटा दो। आपने 24 में से 18 हटा दिया, आपका आंसर आ गया 6। योग में से पहली संख्या हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है ना, योग में से पहली संख्या हटा दो, तो यही तो आया। योग है, इसमें से एक संख्या x है, तो दूसरी बताओ, तो पहली वाली घटा दो ना योग में से। योग है 2xy, भाई ऐसे करके 2xy, इसमें से पहली संख्या जो x है इसे घटा दो, ये आ गई दूसरी संख्या 2xy माइनस x, 2xy माइनस का x। ठीक है, बिल्कुल उस 6 वाले आंसर की तरह है, जो ये आंसर आ रहा था मेरा, इसकी तरह ही तो है सवाल। भाई दो संख्याओं का औसत है xy, तो उनका योग हो गया 2xy। ठीक है, तो ये योग हो गया 2xy। अब इस योग में से अगर मैं पहली संख्या को हटा दूं तो मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी। बिल्कुल अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको 12 वाले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन पे अभी मैंने दिखाया है दो संख्याओं का औसत 12 है, तो इनका योग हो जाएगा 12 गुणा 2 यानी कि 24। इनमें से एक संख्या निकाल दी 18, तो बची दूसरी। ठीक है, सेम टू यू, यहां हुआ है काम। योग हो गया 2xy। ठीक है, योग क्या हो गया? औसत xy है गुणा संख्या, संख्या 2 है तो 2xy। इनमें से पहली संख्या आप निकाल दो, पहली संख्या x है, तो पहली निकाल दोगे तो दूसरी जो मिलेगी वो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्त, बात समझ में आई? ठीक है, यहां देखते हैं 20 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितने 0 से बड़े हो सकते हैं? उनमें से कितने ऐसे हैं जो मैक्सिमम 0 से बड़े हो सकते हैं? छोटे पे बताता हूं इस सवाल को। मैं एक सवाल आपके सामने लिखता हूं। 5 संख्याओं का औसत 0 है, 5 संख्याओं का औसत। देखिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त। ठीक है, एक बार आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन चाहे ऊपर नीचे कैसे भी आ जाए, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, केवल और केवल हमें मतलब टाइप्स नहीं सीखने, हमें औसत सीख लेना है, हमें मैथ सीख लेना है। तो उसके लिए मैं बताऊं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 0 है, 5 संख्याओं का औसत 0 0 है। तो ये पूछा क्या गया है? अधिकतम कितने 0 से बड़े हो सकते हैं? अधिकतम कितने 0 से बड़े हो सकते हैं? अधिकतम कितनी संख्याएं, अधिकतम कितनी संख्याएं 0 यानी कि 0 से बड़ी हो सकती हैं? देखिए अब रटवाने के लिए तो मैं आपको बोल दूं कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये 5 संख्याएं हैं तो एक कम कर दो, एक कम कर दो, आंसर आ जाएगा 5 में से 1 गया 4। रटवाने की बात मैं आपको आराम से बता दूं, यही क्वेश्चन है। इसमें 20 है, 20 में से 1 कम कर दो तो आंसर 19 है। 19 संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आएगा, ठीक है ना, आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर 19 ऐसे कैसे, क्या बवाल है ये? ठीक है ना, क्या बवाल है? तो मैं आपको बता देता हूं। चलो देखिए, 5 संख्याओं का औसत है 0। अब आपको संख्या भी पता है, औसत भी पता है, तो साथ ही योग निकालने में कोई दिक्कत आप लोगों को? योग क्या होता है? योग का फॉर्मूला आपको पता है, योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत है 0 या संख्या 5 गुणा 0। इसका मतलब जो ये संख्याएं हैं पांचों, इनका कुल मिला के जो योग आएगा वो आएगा 0। तो कितनी ऐसी संख्या हो सकती है जो 0 से बड़ी है? तो मेरे दोस्त बस एक छोड़ दो, बाकी सारी हो सकती है। कैसे? माना पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। माना पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है। माना मैंने, पर पांचों का योग 0 होना चाहिए मेरे दोस्त, 0। तो पांचवी होगी 4 3 7 2 9 और 1 10, पांचवी माइनस का 10 बनेगी।
तो जीरो से छोटा होता है माइनस। माइनस जीरो से छोटा होता है, एक बात ध्यान से सुन लेना भाई, माइनस जीरो से छोटा होता है। तो कितनी संख्या शून्य से बड़ी है? तो 4 शून्य से बड़ी हो सकती हैं। अब आप में से कुछ के दिमाग में आएगा सर हमें कैसे पता 1 2 3 4 है? भैया मैं रटवा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं 1 2 3 4 छोड़ो, आप कुछ भी जो आपका मन करता हो, माना आपका मन कर रहा है ये 5 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 17 है, मान लिया मैंने, कुछ भी मान लो, 4 संख्या जीरो से बड़ी मान लो। पांचवी संख्या कितनी माननी पड़ेगी? क्योंकि इन पांचों का योग करूं, पांचों को जोड़ूं तो जीरो आना चाहिए। 17 और 10 27, 4 5 9, 27 और 9 36। तो इसका मतलब मेरे दोस्त पांचवी संख्या माइनस का 36 रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का 36 रखना पड़ेगा, तब जाके इनका जो औसत है वो जीरो आएगा। इनका जो औसत है मेरे प्यारे भाई तब जाके जीरो आएगा। कहने का मतलब अगर 5 संख्याएं हैं तो 4 जीरो से बड़ी आप रख सकते हो, लेकिन 5 भी नहीं रख सकते जीरो से बड़ी। ये क्यों नहीं रख सकते? आपको बात समझ आई भाई? 4 नंबर मैंने इसलिए रखे, अब मैंने छोटी संख्या, वहां 20 संख्याएं थी तो 20 में पूरे बोर्ड पे लिखता तो बहुत बड़ा हो जाता। मैंने 5 संख्याओं पे आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया दिनेश कुमार मेरे साथी, उम्मीद है बात समझ आई होगी। विपिन मंडल, देखो दोबारा एक बार बता रहा हूं, अगर जिसको ये बात समझ आ गई, पल्ले पड़ गई, थम्स अप कर देना। मैं एक बात और दोबारा बता देता हूं। चलो, 5 संख्या माना, 5 संख्याओं का औसत शून्य है। शून्य का मतलब उनका जब मैं जोड़ू ना उन्हें तो योग जीरो आना चाहिए। कुल मिला के योग क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। आप बोलोगे जी ऐसे कैसे हो सकता है? आप समझो ना, आप व्यापारी आदमी हो, माना आपने पहले महीने 1,000 रुपए की इनकम करी, दूसरे महीने आपने 2,000 रुपए कमाए और तीसरे महीने आपने 3,000 रुपए गवा दिए। तो 3 महीने में जीरो आया रिजल्ट। पहले महीने 1,000 कमाया, दूसरे महीने 2,000 कमाया, तो 2 और 1 3,000 आप कमा चुके हो, और तीसरे महीने आपने 3,000 गवा दिया, तो जीरो हो गया। बात सीधी सीधी सी है। माना पहली संख्या में 10 मान लू, दूसरी संख्या में 20 मान लू, तीसरी संख्या में 40 मान लू, चौथी संख्या में 80 मान लू। लेकिन अगर मुझे इनका औसत जीरो करना है, इनका एवरेज, इनका औसत जो है वो शून्य करना है, तो इन सबको जोड़ने पे जीरो आना चाहिए। 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। इसका मतलब लास्ट की संख्या माइनस का 150 रखनी पड़ेगी मुझे। इनको अब जोड़ लो, जीरो आ रहा होगा। 10 और 20 30, 30 और 40 70, 70 और 80 प्लस का 150 हो गया, ये माइनस का 150 हो गया जीरो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुजी 20 संख्याएं हैं तो 20 में से एक छोड़ दो, बाकी 19 संख्याएं आपकी जीरो से बड़ी हो सकती हैं। लास्ट की संख्या जीरो से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस सवाल को उम्मीद है बात समझ में आया होगा कि सर 19 संख्याएं ऐसी है जो जीरो से बड़े हो सकते हैं, लेकिन 20वीं संख्या क्या होगी? उन 19 को जोड़ के माइनस का रख दो बस। 19 जुड़ के अगर 80 बन रही है तो 20वीं संख्या माइनस 80 हो जाएगी। तो माइनस तो जीरो से छोटा ही होता है ना। बात आई समझ? चलता हूं आगे की तरफ, ठीक है भाई। ये सवाल देखो, 25a प्लस 25b बराबर है 225, तो a और b का औसत ज्ञात करो। ओके रिपोर्ट है गुरुजी, ठीक है। सर छोटी कितनी हो सकती है? छोटी भी कितनी कर लो भाई। अगर हाँ, एक बहुत बढ़िया बात एक भाई पूछ रहे हैं हमारे, सर कितने जीरो से छोटे हो सकते हैं? वो भी -1 करना पड़ेगा। 19 संख्या जीरो से छोटी हो सकती है भाई। अगर कल को इसी सवाल में माना ये सवाल आए कितनी संख्याएं जीरो से छोटी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। लो जी, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अगर कल को एक सवाल आपसे पूछे, माना ये सवाल आपसे पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितनी संख्याएं जीरो से छोटी हो सकती हैं। छोटी, ये ध्यान से देखना भाई। अब बड़ी तो मैंने आपको बता दी, कल को छोटी का बात हो जाए तो छोटी कैसे करोगे भाई? कितनी संख्या जीरो से छोटी हो सकती हैं? तो प्यारे दोस्त, कोई आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। अगर छोटी पूछ ले, जैसे 5 संख्याओं का औसत शून्य है, अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से छोटी हो सकती है? तो 4 ही हो सकती है। अगर 100 संख्या है तो 99 संख्या जीरो से छोटी हो सकती है। सीधी सीधी बात ये है। सीधी बात ये, आप बोलो जी कैसे? देखो 4 5 संख्या मैं बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, जीरो से छोटी यानी कि माइनस में। अगर ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, अब ये पांचों जुड़ के जीरो आने चाहिए। तो 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14, -14, तो प्यारे भाई ये +14 बनेगा।
तो ये प्लस का 14 बनेगा, तब जाके ये सब जुड़ के 0 बनेगा, तब जाके ये सारी जुड़ के 0 बनेगी। अगर आपसे पूछे कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी, तो एक कम कर देना, 5 है तो एक कम कर दो 4, और बोले शून्य से छोटी तो एक कम कर देना, 5 में से एक कम कर देना 4। ठीक है, तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल था, दो संख्या है ए और बी का औसत क्या होगा। मेरे दोस्त दो संख्याओं का औसत क्या होता है, ए और बी का औसत होगा दोनों का योग बटे 2। भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या, ए और बी का औसत क्या होगा, तो मेरे दोस्त ए प्लस बी बटे 2। छोटी पूछे या बड़ी पूछे आंसर सेम बनेगा, बिल्कुल अमित कुमार जी बिल्कुल सेम बनेगा। शिव प्रकाश सर सिलेबस कब खत्म होगा। सिलेबस आपकी और मेरी ओर से खत्म समझ लो, तुम टेंशन मत लो कभी भी, जब आपका जी करे जब खत्म समझ के बंद कर देना इसको वीडियो को ही। ठीक है, बाकी जब तक चल रहा है देखते रहो, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, सीख तो रहे होगे ना, मेन उद्देश्य है सीखना, सीख जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ही मैसेज बार बार टाइप करने का कोई फायदा नहीं। शिव प्रकाश जी सिलेबस कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, बताओ कुछ गलत पढ़ा रहा हूं तो ये भी है कि इधर उधर का चल रहा है तो खत्म करो ना जल्दी। अभी एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है, बिल्कुल आपके सिलेबस का ही चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा होता कि नहीं जी मैं मैथ में हिस्ट्री शुरू कर दी, तो आपका उद्देश्य सही है कि सर खत्म कब करोगे, हिस्ट्री पिस्ट्री आ गई तो। मैथ में मैथ ही चल रहा है और पूरे मन के साथ पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ो आराम से। ए प्लस बी बटे 2, दो संख्याएं हैं 25, ए और बी का औसत बताना है। 25 ए प्लस 25 बी पता है, तो मेरे दोस्त 25 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए 25 ए में से 25 गया ए बचा, 25 बी में से 25 गया तो बी बचा, ए प्लस बी का मान आ गया 225। और आपको मैं बता दूं यहां से जब आप काटोगे 25 से इसको तो 25 निम्मा 225, ए प्लस बी का मान प्यारे भाई 9 आ गया। तो ए और बी का औसत आपको बताना है, ए और बी का औसत आपको बताना है, तो क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चल रहा है तो खत्म करो, 1 जनवरी को छुट्टी रहेगा। हाँ तुम्हारी छुट्टी है, अगर जी कर रहा है तो मैं परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है तुम्हारी। तो मतलब परमानेंट ऐसे नहीं कि क्लास में नहीं आ पाओगे, कल के लिए बोल रहा हूं बस। औसत क्या होगा, औसत होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग ए और बी दो पद हैं, दो का योग औसत पूछ रहा है, तो पदों का योग हो गया ए प्लस बी यानी कि 9, और बटे 2 कैसे हो गया। ठीक है ना, तो बटे 2 कहां से आया, औसत का फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 9 बटे 2 मेरे दोस्त 4.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई ये देखो, यहां देखो, A student bought 4 books for Rs 120 from one book shop and 6 books for Rs 150 from another. The average price he paid per book was, ये बताइएगा। एक छात्र दुकान से 120 रुपए में 4 किताब और दूसरी दुकान से 150 रुपए में 6 किताब खरीदता है। ठीक है, प्रत्येक किताब के लिए उसने औसतन कितना रुपए दे दिए ये बताइए। तो औसत कैसे निकालोगे, कुल खर्चा और बटे कुल नंबर ऑफ बुक्स कितना है। औसत कैसे निकालोगे, कुल खर्चा और बटे कुल बुक्स कितना है। तो आप बोलोगे सर कुल खर्च कितना है, भाई कुल खर्च की मैं बात करूं तो 120 एक दुकान पे खर्च कर दिया और 150 एक दुकान पे, 120 और 150 आप बोलोगे सर 270 रुपए का खर्चा है टोटल। 270 में कुल बुक्स कितनी खरीदी हैं, तो 4 बुक्स एक जगह से, 6 बुक्स एक जगह से। अब आप में से हर एक बच्चा जानता है अगर 270 रुपए की 10 किताब आ जाती हैं तो एक किताब औसतन कितने रुपए की पड़ी। अगर 270 रुपए में 10 किताब मिल रही हैं तो मुझे बताओ औसतन कितने रुपए की एक किताब पड़ी। डी पता नहीं क्यों दे रहे हो, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। एक छात्र एक दुकान से 120 रुपए में 4 किताबें खरीदता है और दूसरी दुकान से 150 रुपए में, आप ऐसे तो नहीं कर रहे 12 चौक 48 480 कर रहे हो, और मेरे दोस्त 15 छिक्के 90 900 कर रहे हो इसे, तो आपका 0 8 और 9 और 4 13, ओहो 138 पे पहुंच गए। बकवास, सवाल पढ़ा करो पहले। 138 वाले सारे गलत हैं, एक तरफ से ज्यादा दिमाग लगा लिया 138 वालों ने। 138 वालों ने ये देखा
कहीं इसमें ऐसा लिख रहा है कि एक किताब 120 रुपए की है, या कहीं ऐसा लिख रहा है किताब 150 रुपए की, कहीं ऐसा लिखा दिखा आपको? अपने आप मत करो कुछ भी भाई, इसीलिए ऐसे सवाल मैं ला रहा हूं। लैंग्वेज समझिए। आई स्टूडेंट बोट 4 बुक्स फॉर 120 ईच नहीं लिख रहा, फॉर 120 ईच होता कि प्रत्येक 120 की, तो 4 किताब 12 चौक 48 में 480 की कर देता। प्रत्येक किताब 150 की और 6 किताब तो 15 छिक्के 90 900 की कर देता, ये 1380 हो जाता कि 10 किताब 1380 की तो एक किताब 138 की। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो उसने बोला वो पढ़ो, अपने दिमाग से नहीं पढ़ना हमें भाई, जो उसने बोला। ये देखिए, एक छात्र दुकान से 120 रुपए में 4 किताबें खरीदता है, ऐसा कहीं नहीं लिख रहा 120 रुपए की एक किताब और खरीदता 4 है, ऐसा कहीं नहीं लिख रहा। 4 किताब खरीदी है 120 रुपए की फाइनली, और 6 किताब दूसरी जगह से 150 रुपए की फाइनली, तो कुल खर्चा 270 और कुल किताब 10, तो औसत कितना आया भाई? एवरेज कीमत कितनी आई? एवरेज कीमत कितनी आई किताब की? 270 रुपए में 10 किताब, तो एक किताब औसतन 10 रुपए की आ गई, 27 रुपए की आ गई। भाई मैं आपसे मैं बोलूं कि आप 20 रुपए के 5 पेन लाए, तो एक पेन की कीमत कितनी हुई? 4 रुपए। 20/5 करोगे तो प्यारे भाई ध्यान से समझ लेना इस बात को। 1380 वाले थोड़ा सा ध्यान से, इसमें ईच पीच कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है? बात आई समझ? तो औसत कीमत, एवरेज कीमत कितनी हुई? 27 रुपए। चलो अपने दिमाग को इसमें लगाओ, कलाकारी इसमें दिखाओ करके मुझे। सवाल पढ़ना, आंसर करना, मजा आएगा आपको। सन्नी एक दुकान से 65 किताबें 1050 रुपए की लाया और 50 किताबें 1020 रुपए की दूसरी दुकान से लाया। तो आप बताओ प्रत्येक किताब का औसत मूल्य उसने क्या दिया? एवरेज क्या पड़ा उसको? एक किताब की कीमत, एक किताब की कीमत एवरेज में क्या पड़ी उसे ये बतानी है आपको। एवरेज में क्या पड़ी किताब की कीमत? बताओ भैया। 27 इज द करेक्ट आंसर। सर क्लास कल होगी क्या गुरुजी? कल बिल्कुल क्लास होगी भाई, बिल्कुल होगा। अभिषेक कुमार रिवीजन 5 नंबर भी बताना है। 5 नंबर में क्या दे रखा है ऐसा? 5 नंबर में 5 नंबर क्वेश्चन। अरे 30 छात्रों की औसत आयु 15 साल है, तो इनका योग हो गया 30 गुणा 15 450। यदि कक्षा में 6 छात्रों की औसत आयु 16 साल हो तो 16 छिक्के 96, तो 450 में से अगर 96 गया तो ये बचा कितना? 354। और तो बचे हुए 24 छात्रों की औसत, 354 में 24 का भाग देना है बस। है थोड़ी, अब कुछ सीख तो लिया ये चीज। 354 में 24 का भाग देना है मेरे भाई, फिर आंसर आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, कुल किताब कितने की पड़ी? 1050 तो एक, और 1020 एक, और कुल किताबें कितनी है? 65 एक और 50 एक। तो एवरेज कीमत निकाल रहे हैं, कुल कीमत और अपॉन कुल संख्याएं। तो 1050 और 1020 हो गया 2070, अपॉन में 65 है तो 5 6 और 5 11। अब इसको 23 से काटो, 23 का पहाड़ा याद है, तो 23 निम्मा 207 0, 23 पंजे 15, 5 से 18 बार इज द आंसर ऑफ 18। ओके रिपोर्ट। कल न्यू ईयर है, कल आपके जीवन में कुछ बदलेगा ये बता दो। एक कह रहे गुरुजी कल छुट्टी कर दो, कल न्यू ईयर, कुछ बदलेगा? नियम न्यू ईयर फूयर तो ठीक है, तुम्हारे जीवन में बदलेगा कुछ? तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है गवर्नमेंट से कि ले नई साल है तू सरकारी नौकरी लग गया जा? तुम्हारे जीवन धक्के खाने का, अभी धक्के खा रहे होगे कल भी, ऐसी बात तो है नहीं भाई। प्लीज बुरा मत मानना, पर मैं सही सही बता रहा हूँ। जो एक बच्चा बार बार कि कल न्यू ईयर है, कल छुट्टी होगी, तुम्हारे जीवन में कुछ बदल जाए तो मैं छुट्टी कर दूंगा 4 दिन की। और बताओ कि नहीं जी कल ही हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, नई साल है हमारी, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। भैया जब तक सिलेक्शन ना हो तुमको ना कोई नई साल फई साल, सीधी बात है। मैं तो मेरा जीव हिलनी है, हाँ छुट्टी है, जाओ मजे लो। क्या मजे लोगे ये बताओ? बकवास बात करे करो यार। आ जाओ भाई, टाइप 2 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना?
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिखाता हूं। क्या है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? तो ये होता है n+1/2। क्या होता है? n+1/2। ठीक है ना सर जी? मैं छुट्टी नहीं कर रहा भाई, मेरा क्या मतलब छुट्टी करने का, सीधी सी बात है। साल का पहला दिन मैं छुट्टी कर दूं, पूरी साल छुट्टी करता डोलूंगा फिर मैं। ठीक है ना? तुम्हारा कुछ ये हो कि ना जी हमें कल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, एसडीएम हमारे घर आएगा या घर आएगी डीएम एसडीएम और हमें नियुक्ति पत्र सौंप के जाएगी कल कि भैया ले तुझे तैयारी करते करते 4 साल 3 साल 2 साल हो गए, अब तुझे सरकारी नौकरी मिल गई। तो ठीक है, हाँ भैया नई साल फई साल कुछ है। ठीक है, नई साल उस दिन मना लेना, उस दिन छुट्टी करवा लेना मुझसे जिस दिन तुम्हारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जा। ठीक है ना? उस दिन छुट्टी दोनों मिलके मैं और तुम खूब एंजॉय करेंगे। ठीक है ना? मस्त एकदम तरीके से। जब तक नौकरी नहीं है वास्तव में कोई फायदा नहीं भैया, नई साल फई साल, केवल कैलेंडर बदलेगा, किस्मत नहीं बदल रही कल आपकी। ठीक है, किस्मत जब भी बदलेगी जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। और ईमानदारी से मेहनत करते रहो। मैथ की जिम्मेदारी तो मेरी है, निकाल के लेके जाऊंगा बिल्कुल, अड्डे गड्ढे बस अड्डे सब पार जाओगे मैथ में तो। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठना हो। ठीक, हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि भैया नई साल पे जैसे कल गाजर का हलवा बन जाएगा घर में, कि नई साल पे भाई जो करोगे वो पूरी साल होता। अब नई साल पे तुम छुट्टी ले लोगे तो पूरी साल ही छुट्टी लेते रहोगे। देखो, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2, सम ऑफ फर्स्ट एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है ना? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n+1/2। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स n होता है। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो ये आता है भैया n इंटू n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्या आता है? n इंटू n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो ये 2n+1, 2n+1 अपॉन में 3। सम संख्याओं के वर्गों का औसत है, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। हालांकि क्वेश्चन के साथ साथ ही आप लोगों को ये सारी चीज सीखने में मजा आएगा। ये 7-8 फॉर्मूले हैं, ये लिखे हुए हैं। देखो एक फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है, 10वां फॉर्मूला देखो। यदि n संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान है तथा प्रथम संख्या a हो तो छन संख्याओं का औसत, तो सब संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। चलो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया, रविंद्र नायक, भैया अभी एग्जैक्टली नहीं पता कब का है, पर जैसे ही पता चलेगा बताऊंगा। बिल्कुल आएंगे सलमान खान, मिलेंगे बिल्कुल। देखो भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 62 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 62 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, प्रथम 62 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये फॉर्मूला अभी था, तो इसमें आपको मैं बताऊं, प्रथम n प्राकृतिक यानी कि नेचुरल संख्याओं का औसत क्या होता है, मैं आपको साथ साथ लिखवाता चलूंगा, आप ध्यान से देखना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है मेरे दोस्त? तो औसत होता है ये n+1/2। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? n+1/2। ठीक है ना? n+1/2। सोनू केसरी, सिलेबस कब तक खत्म होगा? भाई एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस महीने में मतलब जनवरी के महीने में खत्म हो जाएगा। और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत बचेगा तो फरवरी के महीने में खत्म हो जाएगा, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, पर एग्जैक्ट डेट नहीं पता मेरे दोस्त। अब मैं देखो करवाने, सिलेबस करवाने का तरीका क्या है, मैं आपको खत्म कराने की बात करूं। अब ये सेकेंड टाइप आपका चला है। सेकेंड टाइप में ये 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन के बाद 25 क्वेश्चन तक सेकेंड टाइप है। तो कहने का मतलब है मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा या 5, उसके बाद आप खुद करोगे। फिर हम अगले टाइप पे कूदेंगे, उस अगले टाइप में फिर 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, सीखने के लिए चलते रहो, फिर अगला टाइप आ जाएगा। जैसे जैसे टाइप बढ़ता रहेगा आपको लगेगा हाँ जी सिलेबस की तरफ हम चल रहे हैं, तो मजे से आप लोग इन चीजों को कर पाओगे मेरे दोस्त। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, तो आप बोलोगे n+1/2। n कितना है? 62। 62 + 1/2 तो 63/2।
दो तिया 6, दो एकम 2, बचा 1.2 पंजे 10, तो 31.5, 31.5 कितना आंसर आ रहा है? 31.5। ठीक है ना, 31.5। सतीश राजपूत कह रहे सर एडवांस मैथ नहीं कराओगे। मैंने कब बोला नहीं कराऊंगा भाई? कराएंगे ना, A to Z जो चीज है वो सारी कराएंगे। मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं नहीं करा रहे, आप अपने दिमाग से चल रहे हो सब बस। कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे, ठीक है। यहां देखो, प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। तो 92/2 46 इज द आंसर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये होता है n+1/2। 91 + 1 यानी 92, और 92/2 46। इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त सोनू। इन लगातार संख्याओं का औसत बताओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है ना। रविंद्र नायक, मार्च में या उसके बाद पॉसिबल है। चलो, अब एक बात, अभी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको। देखिए, एक तरीका तो औसत का यह है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैं सबको जोड़ू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सबको जोड़ू और भाग दू जितनी भी ये संख्याएं हैं टोटल उनसे। जैसे माना 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं से भाग दू। लेकिन ये बात आपको समझा दूं मैं, लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है? तो प्यारे भाई, लगातार संख्याओं का औसत आपको करना है तो कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। पहली और आखिरी दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज निकल आएगा। एवरेज निकल के आएगा, पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो। लेकिन ये कब करना है? जब दी गई संख्याओं के बीच डिफरेंस बराबर हो। लगातार है ये तो 2, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो लगातार। कल को ऐसा भी हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। आप बोले ये तो लगातार नहीं है भाई, उनके बीच में डिफरेंस तो सेम है। मैं अभी लिखवा देता हूं। लगातार संख्याओं का औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट क्या है? 5, लास्ट क्या है? 13, 13 और 5 18/2 मेरे दोस्त 9 इज द आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? 5 और 13 13 और 5 18/2, इसका मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 आ जाएगा। तो आप एक बात देखो, जब लगातार संख्याएं दे रखी हैं, समझना मेरी बात। पहला क्वेश्चन इसमें ये रहा, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही करते करते 99 का औसत बताओ। ठीक है, एक और सवाल इसी में, 1, 4, 7, 10, 13 और 16, 19, 22, 25 का औसत बताओ। और ऐसे ही एक सवाल, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 का औसत बताओ। दस, 15, 20, 25, 100 का औसत बताओ। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं भाई क्वेश्चंस को। ठीक है ना, मैं इसलिए इन क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। अजय ठाकुर कह रहे हैं गुरुजी मेरे कमेंट नहीं देखते। भाई जरूरत नहीं पड़ती उन कमेंट्स के। हर किसी कमेंट्स का मैं अगर जवाब दूं तो ये जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे इनका टाइम खराब होता है मेरे दोस्त। इसलिए ये बात ध्यान रखो कि मैं ऐसे कमेंट्स बहुत कम पढ़ूंगा या पढ़ता हूं। अब आप कह रहे हो गुरुजी क्या दोबारा लेना पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होगा भाई। जब आपने एक भर्ती के लिए एक बैच RW से ले लिया तो उसी भर्ती के लिए दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितने भी पढ़ रहे हो, जब कभी अगर रफ्तार 2.0 बैच आया तो आप सबके लिए बिल्कुल 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 फ्री होगा। उसमें आपको एक
मतलब एक सिक्का देने, एक पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझते हैं इस बात को, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर रफ्तार 2.0 बैच आता है तो, ठीक है। वो उन बच्चों के लिए होगा जो नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे आप आज जुड़े हो, चाहे आप 1 महीने पहले जुड़े थे, चाहे आप 2 महीने पहले जुड़े थे, अगर आप हमारे बैच में जुड़े हुए हो, अगर कोई दूसरा बैच आता है तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी क्लियर कर दूं। पहला सवाल है, मुझे बताना यह है कि हर किसी संख्या के बीच में डिफरेंस समान है। अगर अंतर बराबर होता है तो सीधा आंसर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। अगर सबका डिफरेंस प्यारे दोस्त बराबर है, अंतर समान है, तो 1 और 3 5 7 9 ऐसे ही करते करते आपको नजर आ रहा है गुरुजी ये तो सारी विषम संख्याएं चल रही हैं। विषम भी छोड़ो, हर किसी के बीच में 2 2 का अंतर है, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 ऐसे होगा। तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या 1 और लास्ट की संख्या 99/2। 100/2 पहले वाले का आंसर 50 आ गया मेरे दोस्त। कितना आ गया पहले का आंसर? 50 आ गया भाई। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं लिख दूं इधर, पहले का आंसर आ गया 50। पहले का आंसर कितना आ गया धाती? आप बोलोगे पहले का आंसर 50 आ गया, ठीक है। अब दूसरा 1 4 7 10 13 16 19 22 25, हर किसी में 3 3 3 का डिफरेंस है। तो पहली संख्या 1, लास्ट की संख्या 25 और बटे 2, तो 26/2 13 इज द आंसर। पहली प्लस लास्ट की डिवाइडेड बाई 2। अब जरूरी नहीं है कि ये 1 से ही शुरू हो, 9 से शुरू हो गया, 10 से शुरू हो गया, बीच में कहीं से भी शुरू हो सकता है। अगर संख्याएं लगातार हैं मेरे दोस्त, संख्याएं लगातार हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 9 और 6 15, 6 21, 6 27, 6 33, 6 39, 6 45, 6 51, 6 57, हर किसी में 6 6 का गैप है, यानी अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई 2। पहली और लास्ट की को जोड़ के आधा कर दो। 57 9 66/2, 66/2 मेरे दोस्त 33 इज द करेक्ट आंसर। मैं समझाने चाह रहा हूं, अगर लगातार संख्याएं हैं, लगातार का मतलब डिफरेंस समान है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, सबके बीच में 2 2 का गैप हो सकता है, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का, 100 100 का, 150 150 का, 80 80 का, 90 90 का, सबके बीच में कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे यहां 5 5 का डिफरेंस है लास्ट में, तो पहली संख्या 10, लास्ट की संख्या 100/2, 110/2 मेरे दोस्त ये 55। तो चारों आंसर आ गए, एक का आंसर 50, एक आंसर 13, एक आंसर 33, एक आंसर 55, ठीक है। 50 13 33 और 55, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे दोस्त, ये बात आपको समझ आई। ये अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान है प्यारे भाई, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे नीचे दिए गए 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। संख्याएं क्या हैं? 50 52 54 56 58 60 70 72 74 ऐसे करके, ठीक है। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, ये 7 गलती से लिखा हुआ है, 7 का यहां कोई मतलब नहीं है। ये संख्याएं हैं 50 52 54 56 58 60 ऐसे करते करते 62 64 66 68 70 72 74, इनका एवरेज बताओ। ये रहा क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब सम संख्या है या कुछ भी है, आप लोगों को एक बात नजर आ रही है, सबके बीच में 2 2 का गैप आ रहा है सर जी, सबके बीच में 2 2 का गैप आ रहा है मेरे दोस्त, सबके बीच में 2 2 का गैप आ रहा है। तो आप क्या करोगे? एवरेज निकालोगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। पहला 50 है, लास्ट का 74 है, और बटे में आपको करना है 2। तो 7 5 12 ये बना 124/2। फाइनल आंसर आ गया 62। फाइनल आंसर कितना आ गया? 62। पहली, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस मेरे दोस्त बराबर है, सबके बीच में साथ ही डिफरेंस 1 से 35 तक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब वर्गों का औसत, आपको एक बात बताऊं, वर्गों का औसत आपको यहां से पता चल रहा है। वर्गों का औसत देखो, ये रहा, n नहीं आएगा, ये योग के लिए आता है। वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n+1
2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर वर्गों का औसत चाहिए, ठीक है, वर्गों का औसत चाहिए तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, वर्गों का औसत अगर आप लोगों को चाहिए, प्रथम मैं लिख दूं यहां, प्रथम n, प्राकृत बोलो या प्राकृतिक बोलो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। तो प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। वर्गों का औसत कैसे, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस ऐसे ही करते करते 34 का वर्ग प्लस 35 का वर्ग और डिवाइडेड बाई हम करेंगे 35। तो भाई इतना लंबा तो हमारे बस की नहीं है, हम बेकार में बोले कि ऐसा हम कर दें कि 1 का वर्ग करो, 2 का वर्ग, 2-3 संख्या होती तो हम कर भी देते कि सर 2-3 संख्या है तो हम कर भी दे, लेकिन यार चलो 5-6 तक है तो भी कर दो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का 6 का 35 का 34 का 33 का 31 32 30 28 27 26 सबके वर्ग करें, फिर उनको हम जोड़े, फिर भाग करें 35 से, इसमें तो जिंदगी झंड हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो ये करने से अच्छा है कि आप लोग क्या कर दो, ये करने से अच्छा है आप लोग यहां करेंगे n। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 से 35 तक है 35, तो 35 प्लस 1 2n, 35 दूनी 70 और 1 71, 70 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये बना 36 गुणा 71 बटे 6। हर बच्चे को पता है 36 को 6 से काटा जाएगा तो ये 6 बार कटेगा, 6 एकम 6 सत्ते 42, 426 मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, देखने में क्या मिलेगा आंसर, 426 इज द करेक्ट आंसर, 426। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। बात समझ आई? अच्छा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने की बात आए तो अगर आपसे बोले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर आपसे बोले, ध्यान से सुनना, प्रथम n प्राकृत, प्राकृत मतलब नेचुरल, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान से सुनना भाई, योग का फॉर्मूला पूछे अगर आपसे तो आप बोलोगे n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर वर्गों का योग पूछता है, वर्गों का मेरे प्यारे भाई योग पूछता है तो आप ऐसे करोगे, लेकिन अगर औसत पूछे, अगर आपसे औसत पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे, एवरेज, तो प्यारे दोस्त आपको एक बात पता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, पदों का योग ऊपर निकाला आपने n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, टोटल n पद हैं तो बटे में n और आएगा तो n से n कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। भाई अगर n पदों के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मेरे दोस्त योग दे रखा है, हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और आपसे पूछे औसत तो औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग होता है n+1 2n+1 बटे 6, और बटे पदों की संख्या करोगे यानी टोटल n पद हैं, बटे में n करोगे तो n से n कटेगा, फाइनली क्या बचेगा औसत के रूप में n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर समझना होगा। ठीक है भाई, ये अंतर आपको समझना होगा। अब घनों की मैं बात करूं तो घन भी देख लेते हैं। ये अगर मैं बात करूं प्रथम n
प्राकृत संख्याओं के घनों का योग मैं निकालूं, घनों का योग अगर मैं निकालूं, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहां देखो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होगा वो क्या होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस वन इनका होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इसका होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इसका होल स्क्वायर। अगर योग बोले, सर योग वाले भी फॉर्मूले लिख दो, योग वाले भी लिख रहा हूं मैं भाई साथ के साथ। अब इसी में अगर योग की बजाय औसत बोल दे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो प्यारे दोस्त आप लोग अच्छे से जानते हैं औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, शैलेश कुमार राम, मैं ITI नहीं क्या हूं, ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकता हूं प्लीज बताओ। अरे मेरे दोस्त आने दो, अगर है तो डाल दोगे। कुछ भर्ती, कुछ पद तो बिना ITI वाले आते हैं, आप सोचो सारे ही आएंगे तो पता नहीं, अभी हो सकता है चेंज होके सारे आ जाए और हो सकता है ना आए। ठीक है ना, चलो यहां देखते हैं। अगर औसत की बात करूं, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के पदों का योग तो ये है, अभी निकाला, बटे संख्या n है। इसको अगर मैं खोलूं तो ये बनेगा n का स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 का वर्ग 4 और अपॉन में n, ये है ही n यहीं आ जाएगा। तो n से ये n का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत अगर आपसे पूछेगा तो औसत क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। यदि संख्या समान ना हो, 1 13 7 8 10, तो जोड़ के आधा, जोड़ के भाग दो ना। पदों का योग बटे पदों की संख्या, फॉर्मूला क्या है, यही तो है। अब एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे, यदि संख्या समान ना हो, संख्या हो 1 13 7 8 और 10, अरे तो भैया कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ के 5 से भाग दे दो, सीधा सीधा सबको जोड़ के 5 से भाग दे दो। जो फॉर्मूले बेस्ड है वो मैं करा ही रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली। सर घनों का औसत अगर हमें बताना है तो घनों का औसत आ गया इस तरह से। ठीक है ना, चलिए यहां लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ये लिखा हुआ देखो, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। और ये हमने यहां प्रूफ करने की कोशिश करी और हमारा आंसर आया है, वही आया n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है ना, अपॉन में 4। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड है आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। 1 से 15 तक संख्याओं के घनों का औसत, तो मेरे दोस्त घनों का औसत अभी मैंने बताया था n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4, अपॉन में 4, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। कितनी संख्याएं टोटल, 1 से 15 तक यानी 15, तो n का मान 15, 15 और 1 16 का वर्ग अपॉन में 4। तो आप बोलोगे 15 गुणा 16 का वर्ग है तो 16 गुणा 16 अपॉन में 4, 4 से 16 4 बार, ये आया 15 गुणा 16 चौक 64, 15 चौका 60 की जीरो हासिल 6, 15 छिक्के 90 और 6 96। तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत आया वो कितना आ गया, 960 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, वो आ गया 960। अब कुछ क्वेश्चंस हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और आपको कुछ भी अलग से नहीं करना। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये जितने भर भी क्वेश्चन हैं, इनका सबका देखो यहां फॉर्मूले लिख रहे हैं, एक बार इन फॉर्मूलों पे नजर मार लेना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है n प्लस वन बाई टू, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n प्लस वन, फर्स्ट n ऑड इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का एवरेज n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ये रहा, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का ये रहा, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ये रहा। ये कुल मिला के 10 फॉर्मूले हैं, इन पे नजर मार लेना, आपके जितने भर भी सवाल हैं इस टाइप के सारे हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्त, 2 टाइप कंप्लीट, कल हम अगले 2-3 टाइप कंप्लीट करेंगे, फिर उम्मीद है
आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो गई होंगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, नई साल है लेकिन आपके लिए कुछ नया नहीं है, वही बात, सच्चाई के साथ रूबरू रहिए, ठीक है। नई साल पे नया किसके लिए हो सकता है? जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। आपके लिए इस बात को बुरा मत मानना कि सर कुछ ऐसा बोल रहे हैं, अभी आपके पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके पास माना सब कुछ है, आप पूरी तरह संपन्न हैं, परिवार की तरफ से संपन्न हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आपके पास कुछ नहीं है। जब आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ का मतलब कम से कम एक सरकारी नौकरी, उस दिन आपका हर दिन नया साल हो जाएगा भाई अपने आप में, ठीक है। आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा कल नया साल बेशक है, बस कैलेंडर बदलेगा। कैलेंडर बदलने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। कैलेंडर बदलने से ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं जी कल से आपको सरकार या कोई भी 50,000 या 10,000 या 5,000 रुपए महीने भी देने की कोशिश करेगा, कुछ नहीं बदलना। तो नई साल है, कल नई साल को एंजॉय करेंगे, जितनी हमारी हैसियत उस हिसाब से एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मुलाकात करते हैं भाई। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अब मुलाकात अगली साल होगी आप लोगों से, सीधी बात है, 2025 में ही मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।